वेलकम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर व्लॉग विद लो एनर्जी। बिल्कुल भी नहीं, एनर्जी तो अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी बहुत आ गई है मेरे अंदर। तो आप लोगों को पता है जैसे कि मैंने जो है वो लास्ट 3 से 4 दिन के बाद जो है वो मैं वर्क प्लेस पे आई हूँ और 3 से 4 दिन के बाद ही मैं आज जो है वो व्लॉग बनाने लगी हूँ। 5 सवा 5 साढ़े 5 तकरीबन होने वाले हैं और धूप चेक करें, इतनी तेज़ धूप है अभी भी। लेकिन मैंने कहा मैंने काम करना है, क्योंकि जिस दिन मैंने लास्ट काम किया था ना, वो मैंने लेट नाइट तक काम किया था, तकरीबन 8 साढ़े 8 बजे तक मैंने ये वाली शेप्स बनाई थी उस दिन। और कुछ जो है वो ब्लॉग में जो क्रम्बलिंग की थी उनकी शेप बनाई थी। और उसके बाद जो है ना वो मैंने एक ये प्योर सैंड का सिम बनाया था टेक्सचर। उसके बाद जो है वो सुबह जो है वो मैं इतनी ज़्यादा थक गई थी, सुबह जो है वो उठते ही माशाल्लाह से मैं बीमार हो गई। कल मैंने पोस्ट भी लगाई थी कि मैं 3-4 दिन से बीमार हूँ और उसके इसलिए मैं जो न्यू वीडियोज़ और व्लॉग अपलोड नहीं कर रही। सो सब ने बहुत दुआएं दी हैं, आप सबका शुक्रिया। आपको पता है कि मैं लास्ट व्लॉग में जो है वो व्लॉग के लास्ट पे हर बार कहती हूँ कि आप लोग मुझे दुआ में याद रखें। मैं इसीलिए कहती हूँ हर बार, क्योंकि मुझे पता है ना मैं छोटी सी जान हूँ और काम मैं बहुत ज़्यादा बड़े बड़े करती हूँ। क्योंकि मेरे घर वालों ने भी कहा है कि ना तुमने उस दिन लास्ट टब उठाए थे ना भर के मट्टी वाले, इसीलिए तुम बीमार हुई हो। मैंने कहा ऐसी बात भी नहीं है, लेकिन 2 साल से चलो चला तो रही हूँ, लेकिन है ये बहुत हैवी काम है, बहुत हार्ड वर्किंग काम है। सो हेल्थ जो है वो थोड़ी सी अप्स एंड डाउन आ जाते हैं हेल्थ में। लेकिन लेट्स सी, आज जो है वो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि जिस दिन मैंने लास्ट काम किया था उसके बाद इतनी शदीद आंधी आई थी उसी दिन रात को। और ये हाल चेक करें वर्क प्लेस के, ये टेक्सचर के अंदर इतना गंद, ये चेक करें। मैं इतना ज़्यादा सैड हुई थी कि यार अब मैं कैसे इसको साफ़ करूँगी। तो वो वाला एरिया साफ़ रहता है, यहाँ इसी इन्हीं टेक्सचर्स के अब मैं शिफ्ट करूँगी तो क्या करूँ, कहाँ पे करूँ। वहाँ पे इतनी जगह नहीं है कि मैं सारे टेक्सचर वहाँ पे रख सकूँ, मुझे यहीं पे एडजस्ट करने पड़ने हैं। इधर से भी थोड़े बहुत साफ़ है, लेकिन यहीं पे ज़्यादा गंद जो है वो आंधी का इकट्ठा हुआ है। अब जो है वो मैं ये करने लगी हूँ कि थोड़ी बहुत मेरी सेहत जो है वो ठीक हुई है, थैंक यू आप सबकी दुआओं का। और अब जब वो मैं सफाई करती हूँ, जो टेक्सचर बनाने वाले हैं उनको बनाती हूँ। वीडियोस तो फ़िलहाल नहीं बनेंगी, मे बी अगर खामोशी हुई तो फिर मैं बना लूँगी एक आधी, अदरवाइज़ फिर सुबह देखेंगे। लेकिन जो है वो मैं अब सफाई करती हूँ, अपनी वर्क प्लेस को अरेंज करती हूँ। सेलिब्रेशन वीडियोज़ को भी मैंने जब वो रिकॉर्ड करना है, उनको भी मैंने बनाना है, वो भी पेंडिंग पे पेंडिंग हुई जा रही हैं। सो बहुत सारे काम है। फ़िलहाल मैं ब्लॉग को यहीं पे स्टॉप करती हूँ। मैं जस्ट आप लोगों को अपनी वर्क प्लेस दिखाने आई थी और थोड़ी सी अपडेट देने आई थी कि मैं जो है वो अब ठीक हो गई हूँ, वापस आ गई हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब जो है वो कंटिन्यूसली, अच्छा ये ऐसे ही होता है मेरे साथ कि जिस दिन जब भी मैं थोड़ा सा वर्क प्लेस के ऊपर जो है वो कंटिन्यूसली आती हूँ, व्लॉगिंग पे कंटिन्यूसली आती हूँ, साथ ही मैं बीमार हो जाती हूँ। आपने देखा होगा कि लास्ट वीक जो वो मैंने कंटिन्यूसली व्लॉग अपलोड किए हैं, वीडियोज़ अपलोड किए हैं, तो जिस दिन भी थोड़ा सा मैं ज़्यादा काम कर लेती हूँ अपनी जान से बढ़ के, तो मैं बीमार हो जाती हूँ। क्योंकि जान इतनी है नहीं और काम मैं बड़े बड़े करती हूँ। लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ी देर की ही बात है। उसके बाद जब मेरी वर्किंग पार्टनर अल्हम्दुलिल्लाह आ जाएगी, मेरी सिस्टर जिसने मेरे साथ मिलकर ये काम स्टार्ट किया था, वो अपने ससुराल में होती हैं अब, तो छुट्टियां हो गई हैं बच्चों को, तो अब वो आएंगी अपने बच्चों के साथ, ठीक है। तो फिर जब वो मेरे साथ बहुत काम करवाती हैं, क्योंकि मेरे जो है वो टेक्सटाइल में मिक्सिंग नहीं मुझसे होती। जब मैं वो मिक्सिंग करती हूँ ना तो मेरे बाजू दर्द करते हैं और फिर मैं बीमार हो जाती हूँ। तो वो आती हैं तो वो फिर मिक्सिंग करके मुझे देती रहती हैं और मैं शेप बनाती रहती हूँ, तो मेरा काम जो है वो आसान हो जाता है। सो वो भी आ जाएंगी ईद के बाद इंशाल्लाह, तो मिलकर हम ब्लॉग बनाएंगे, वीडियोज़ बनाएंगे, आप लोगों को मज़ेदार सी जो है वो वीडियोज़ और ब्लॉग देंगे, ठीक है। तो अब मैं यहीं पर स्टॉप करती हूँ। थोड़ी बहुत जब मैं सफाई करूँगी तो आप लोगों को साथ साथ जो है वो मैं व्लॉग का पार्ट शूट कर लूँगी। लेकिन क्रम्बलिंग जो है वो फिर मैं बाद में करती हूँ जब सारी वर्क प्लेस अरेंज कर लूँगी, ठीक है। तो मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। चलें जी, क्लीनिंग स्टार्ट करते हैं। बस आप लोग ना अब कूड़ा करकट देखते जाएं कितना ज़्यादा है। ये उस दिन लास्ट जो मैंने वीडियो बनाई थी उस दिन के बाद जो है वो टेक्सचर ऐसे ही पड़ा हुआ है, इतना जम गया है ये टेक्सचर। ये चेक करें, हिल भी नहीं रहा बेचारा। इतना टब जो है वो धूप में 4 दिन से जो है वो धूप के अंदर है, 4 दिन से टब जो है वो धूप के अंदर पड़ा हुआ है, पत्थर की तरह जम गया है ये। तो इसको निकालना भी बड़ा मुश्किल है।
ये इतनी प्यारी स्लैब सी थी, पता नहीं ये टूट कैसे गई हैं सारे। फुल ड्राई हुआ पड़ा है ये भी। ये देखिए, उस दिन मैंने कितना डेस्क यहाँ पे बचाया हुआ देखा था ना, आप लोगों ने लास्ट ब्लॉग में देखा होगा कि मैं जब इसको क्रम्बल कर रही थी ना, तो मैंने कहा था कि मेरा दिल कर रहा है मैं सारी जो है वो क्रम्बलिंग कर दूं, लेकिन मैंने कुछ स्लैब्स हैं वो बचा दी थी। अब देखें सारा पाउडर पड़ा हुआ है, ये मैंने नहीं छेड़ा, ये मेरी है छोटी सिस्टर जो कि आके ना सारा क्रम्बल कर देती है। 4 दिन से मैं ऊपर नहीं आई तो आराम से उसने क्या किया, जितनी स्लैब्स पड़ी हुई थी सारी क्रम्बल कर दी हैं। तब मैं कल ऊपर आई हूँ तो मैंने देखा सारा पाउडर बना, तो ऐसी करती है, चुपके से आएगी। जब भी मेरे बाद में आएगी ना, तो जो सॉफ्ट टेक्सचर होता है, जैसे ये रेड डर्ट, सॉरी ये जैसे ग्रे डर्ट हो गई या प्योर सीमेंट हो गया, उसको पकड़ के आराम से जितना होता है सारा क्रम्बल करके चली जाती है। ये देखें, यहाँ से तो सफाई हो गई है। अब हमने करनी है जी, ये देखें, ये तो पहले भी ना तकरीबन जो है वो साफ़ सुथरा ही था। इस एरिया से थोड़ी सी करते हैं।
ये देख रहे हैं आप, टेक्सचर्स के अंदर क्या ही गंद गया हुआ है। इसको ना मैं शिफ्ट कर लूंगी।